अरविंद मोहन जी, आपने जिस तरह से पहले बताया और अब हम एक एक करके हमने तमाम नेताओं के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अखिलेश जिस राह पर चले हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि ये पुराने नेता अब भी असरदार होंगे और इनका फायदा चुनावी राजनीति में मिलेगा? देखिए, ये निश्चित रूप से होगा और ये सब लोग कोई हवा के नेता नहीं है, जमीनी नेता हैं। और पिछली बार के बारे में एक बात आपको याद रखनी होगी। जैसे मैंने आंदोलन और व्यक्तिगत पसंद वाला मामला पहले उठाया था, उसी तरह आपको ये याद रखना होगा कि पिछली दफे मुलायम सिंह यादव का कंफ्यूजन खुद भी था, सिर्फ अखिलेश का मामला नहीं था। मुलायम सिंह शिवपाल की तरफ हैं या अखिलेश की तरफ हैं, ये कंफ्यूजन आखिरी दिन तक, एक दिन इधर होते थे, एक दिन उधर कुछ बोलते थे और दोनों तरफ ये गफलत बनी रही। तो ये काफ़ी सीनियर लोगों को लगता था कि संगठन पे शिवपाल का जिस किस्म का कब्जा है, तो या उनकी पकड़ रही है लोगों से, जिस तरह का उनका संपर्क रहा है, तो मुलायम सिंह उनको नहीं छोड़ सकते। वो भाइयों में लगातार शिवपाल को ज़्यादा मानते थे, बल्कि प्रोफेसर साहब को ये भी शिकायत रहती थी। तो वो गणित आपको अभी ध्यान रखना होगा कि अब वो झगड़ा खत्म हो गया है। एक तो मुलायम का कंफ्यूजन अपना ही खत्म हो गया है और जो भी पार्टी के लोग हैं पार्टी के अंदर, अब ये कंफ्यूजन कहीं नहीं है कि शिवपाल राइवल हैं या मुलायम सिंह के मन में कोई दुविधा है। तो ये चीज़ अखिलेश के हक में तो जा ही रही है, इन नेताओं के हक में भी जा रही है। जैसे अंबिका सबसे पढ़े लिखे लोगों में, समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल के नेताओं में सबसे मुलायम सिंह के भरोसेमंद ही नहीं, समझदार पढ़े लिखे भी हैं जी। तो उसको ये भ्रम होगा। अब मुझे लगता है कि इस तरह का भ्रम ये जितने भी नेता आप नाम ले रहे हैं या अभी भी जो छूटे हुए हैं, उनके मन से खत्म हो गया है। और अखिलेश की पॉलिटिक्स कम से कम मैं कई मायने में बेहतर भी मानता हूँ, क्योंकि मुलायम सिंह जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी के प्रति कई दफे बहुत सॉफ्ट दिखते थे, लगता था कि ये वो अखिलेश ने कभी भी वो नहीं दिखाया है। तो एक मायने में आंदोलन की पॉलिटिक्स अलग रहे हैं, लेकिन ये राजनीति अलग है। और आपको लगता है अरविंद जी कि इसका फायदा भी मिलेगा अखिलेश यादव को? वही भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अखिलेश के इस फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिन पुराने नेताओं को साथ ला रहे हैं, उन्हें ही अखिलेश ने कभी फ्यूज बल्ब कहा था। सुनिए क्या कहा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री। देखिए, हमारे को कोई चुभने वाली उनको चुभ रही होगी जिन्होंने लेना देना। फ्यूज बल्ब जो होते हैं उनको किनारे रख दिया जाता है और जिस समय वो दोबारा उनको लगाए तब भी वो फ्यूज ही रहते हैं। अगर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में फ्यूज बल्ब कहकर कुछ लोगों को हटाया था, तो आज उनमें ऊर्जा कहाँ से आ जाएगी, ये सोचने की बात है। पहले भी अखिलेश यादव की राजनीतिक यात्रा लगभग समाप्ति की तरफ थी और इन सबको ले जाने के बाद भी उसकी राजनीतिक यात्रा समाप्ति की ओर होगी, हमें विश्वास है। हम तब भी दबाव में नहीं थे जिस समय ये कांग्रेस के साथ मिले थे। उस समय इन्होंने नारा दिया था कि प्रदेश को ये पसंद है, 2 नौजवानों का साथ पसंद है। तो प्रदेश को 2 नौजवानों का साथ भी पसंद नहीं था, उन्होंने उनको नकार दिया। फिर उन्होंने जातीय समीकरण के आधार के ऊपर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, ये बुआ भतीजा मिल गए। उसके बाद भी जो परिणाम आए वो जनता के सामने हैं, उसमें भी इनको नकार दिया गया। जब ये किसी के साथ भी मिलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे को मालूम है कि अगर 1 से 100 का गुणा किया जाएगा तो 100 होगा, 2 से गुणा किया जाएगा तो 200 होगा, 5 से गुणा किया जाएगा तो 500 होगा। 0 से जितना मर्जी गुणा कर दीजिए वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। आज समाजवादी पार्टी उस स्थिति में है कि जिसके साथ जुड़ेंगे खुद को भी 0 कर देंगे और उसको भी 0 कर देंगे। तो सतीश महाना साहब का कहना है कि उन्हें ये बात नहीं चुभ रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये बात उन्होंने जरूर चुभा दी है। ये तमाम बातें याद करवाकर फ्यूज बल्ब उन्होंने कहा। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को पलटने वाला नेता कहा है। सुनिए क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। हमें उम्मीद है कि अगर अखिलेश यादव जी ने पहले अपराधियों से बचने का ऐलान किया है तो उस पर उनको कायम रहना चाहिए और यदि अपने ही निर्णय से पलटते हैं तो पलटी मार नेता के रूप में उनकी पहचान स्थापित होगी। तो कौन पार्टी क्या कर रही है हम उसकी परवाह नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हम 2022 में पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। तैयारी है फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में विजय परचम लहराना।
और सीधा वीरेश के बाद चलते हैं लखनऊ। वीरेश, क्या कहना आपका? समाज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात चुभ रही है और जो सपाई वापस सपा में आ रहे हैं वो उनको ये बात समाजवादी पार्टी को चुभा भी रहे हैं कि फ्यूज बल्ब जब आपने कभी इनको कहा था आज ये बल्ब आपको लग रहा है जल जाएंगे। देखिए रोहित जी, ये विपक्ष के नेता हैं, जाहिर सी बात है जो इनके बयान होंगे वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को चुभाने के लिए ही होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। अखिलेश यादव ने जीरो और जो गणित की बात महाना ने कहा है वो 0 से 10 बनाया था मायावती को, 0 थी मायावती। और रही बात फ्यूज बल्ब, तो राजनीति में कब कौन फ्यूज हो जाए, कौन फिर जलने लगे, कौन बहुत ज्यादा जलने लगे, ये जलन दिखाता है क्योंकि लड़ते हुए अखिलेश यादव दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को, क्योंकि मुकाबला इनका समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से ही होना है। इसलिए मुख्य विपक्षी दल के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात आपसे बताना चाहता हूं रोहित जी, आप भी शहर में रहते हैं, हम भी शहर में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने मूल में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, तो दांव लगाना होता है, विश्वास करना होता है, किसी शुभ और अशुभ काम में राय मशवरा लेना होता है, साथ लेना होता है, तो अपने पिताजी के लोगों को खोजते हैं, अपने दादाजी के लोगों को खोजते हैं। अखिलेश यादव ने इस मुश्किल घड़ी में समझ लिया है, सोच लिया है कि जो पिताजी के लोग हैं वही उनके अपने हैं, क्योंकि पिताजी ने बड़ा परखा है, समझा है, तब दांव लगाया है ऐसे क्षत्रपों पर। और मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र कहे जाते थे, इसीलिए कि वो धरती पर, जमीन पर काम करते थे और धरती के लोगों को साथ लेते थे और धरती के लोगों को आगे बढ़ाते थे, जिसकी वजह से सजपा से, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर से टूटकर जब मुलायम सिंह यादव ने सपा बनाई तो देखते देखते मिले मुलायम काशीराम की हवा आई और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी उनकी। तो ऐसी बात बिल्कुल वीरेश, मैं अब आपको 1 जनवरी 2017 का वो दिन याद दिला दूं जब आप भी लखनऊ में थे और मैं भी लखनऊ में था। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, हम दोनों उसको कवर कर रहे थे, मैं भी वहां पर मौजूद था, आप भी मौजूद थे। वो याद होगा आपको कि अखिलेश यादव ने तख्ता पलट किया था एक तरह से, तो उन्होंने कुछ यादगार बयान भी वहां पर दिए थे। आज के दिन उसे सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। तब अखिलेश ने कहा था कि जब भी पार्टी को बचाना जरूरी होगा वो त्याग के लिए हमेशा तैयार दिखेंगे। सुनिए। मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे।